हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शुद्ध भक्तों को बहुत सारे कष्ट क्यों आते हैं? भक्तों को कष्ट क्यों आते हैं? देखिए, हम भक्ति में आए थे अपने कष्टों का निवारण करने के लिए, दुख से दूर होने के लिए, मगर भक्ति में आने के बाद भी कष्ट आते रहते हैं। तो हम भी कष्टों से दूर नहीं भाग रहे हैं। कभी शरीर में कष्ट होता है, मन में कष्ट होता है, रोग लग जाते हैं, और ये संसार बना ही कष्टों के लिए है। दुखालयम अशाश्वतम। मगर हाँ, जो भगवान के बड़ी गंभीर भक्त हैं, जो बड़े सालों से भक्ति कर रहे हैं, उनके ऊपर कष्ट क्यों आ रहे हैं? तो ये बड़े विचारणीय प्रश्न है कि भगवान ऐसे भक्तों को दुख क्यों देते हैं, कष्ट को देते हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसमें भगवान का सैंक्शन है, भगवान की मर्जी नहीं है, मगर भगवान को सब पता भी है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा हो रहा है जो भगवान को पता नहीं है। सो एवरीथिंग विच इज हैपनिंग, चाहे वो भौतिक संसार में हो, चाहे वो आध्यात्मिक संसार में हो, जो भी कुछ हो रहा है सब भगवान को पता है, उनकी सैंक्शन से ही हो रहा है। तो अगर किसी भक्त को यहाँ पे कष्ट हो रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको रोग लग गया, तो ऐसा नहीं कि भगवान आंखें मूंद के बैठे थे, उनको पता नहीं लगा, अरे देखो जी मेरा जो भक्त है वो बीमार हो गया, उसको एक्सीडेंट हो गया। नहीं, भगवान को वो भी पता है, क्योंकि सृष्टि में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। फिर भगवान कष्ट दे क्यों रहे हैं उसको? क्या उसके कर्म है क्या? नहीं, कर्म तो बहुत पहले उसके धुल चुके हैं। एक शुद्ध भक्त मतलब कि अब उसको कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है, वो कर्म बंधन से ऊपर है ना, क्योंकि उसने क्या किया है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है। कर्माशयम ग्रथितम ना, अब वो मुक्त हो चुका है कर्म बंधन से। फिर कष्ट क्यों आ रहे हैं? कष्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं उसके जीवन में कष्ट आए, ताकि भगवान उसकी महिमा को और बढ़ा सके। कृष्णा वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई दैट डिवोटी। भगवान अपने भक्त को का महिमा का गान करना चाहते हैं, इसलिए भगवान कई बार उसको कष्ट देते हैं। भगवान दिखाना चाहते हैं कि देखो, मेरे भक्तों को कष्ट भी आ जाए, उसके बाद ये मेरी भक्ति छोड़ते नहीं है, ये मेरे ऊपर इतने शरणागत हैं, पिके हुए हैं मेरे लिए। कोई है संसार में जो मेरे भक्तों को भक्ति के पद से हटा देगा? ट्राई करके देख लो। तो भगवान क्या करते हैं, फिर भक्तों के जीवन में कष्ट देते हैं, अगर भक्त क्या करते हैं, उस सब जो भी बाधाएं हैं उनको पार करके भगवान के चरणों का आश्रय कभी छोड़ते नहीं है। साक्षात एग्जाम्पल है हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी का। उनके जीवन में कितने ही कष्ट आए। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी का जीवन बड़ा रोजी रोजी चल रहा था, बहुत कष्ट थे प्रभुपाद जी के जीवन में। नया उन्होंने अपना प्रोफेशन खोला था, और जैसे ही नई दुकान खोली थी तो वहां आग लगी, केमिस्ट की शॉप थी, सोचिए। उसके बाद थोड़े दिन में घर में झगड़े शुरू होने लगे। तो घर में पैसा नहीं था, पत्नी ने पूछा कि ये आपकी किताब है भागवतम, इसको बेच दूं कबाड़ी वालों को, कुछ पैसा आ जाएगा तो उससे मैं चाय खरीद लूंगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये भागवतम है, तुम इसको बेचना चाहती हो? फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हाट डू यू वांट, टी और मी? तो क्या मांगा उसने? टी। वो चाय दे दीजिए। तो प्रभुपाद ने घर छोड़ के चले गए प्रभुपाद। फिर आगे चल के जब उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी कि आप जाइए पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करिए, तो प्रभुपाद मेडिटेट करते रहे। प्रभुपाद ने बहुत मेहनत करी, प्रयास किया भारत में प्रचार करने का, मगर घर की मुर्गी ना, कोई मानने को तैयार नहीं था प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद ने एक यहाँ पे भी संस्था बनाई थी, लीग ऑफ डिवोटीज, झांसी में। उसमें अंत में एक ही भक्त रह गया, प्रभुपाद जी, सब दूर चले गए। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया, मगर कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर प्रभुपाद ने सोचा कि चलो अमेरिका जाता हूँ। तो जाते हैं सुमति मोरारजी जी के पास, सिंधिया स्टीमशिप की कंपनी में मालिकिन थी वो। तो उससे जाके भीख मांगते हैं कि मुझे एक टिकट दे दो, बेशक मालवाहक जहाज में दे दो, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो उसने खूब सुना दिया प्रभुपाद जी को। बोले, आप इस उम्र में अमेरिका घूमना चाहते हैं, है ना? अपनी उम्र तो देखिए, लहजा तो देखिए अपना, कैसे जाएंगे वहां पे? वहां पे बहुत सर्दी होती है, इन कपड़ों में आप वहां जा नहीं पाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे? प्रभुपाद जी ने बोला, देखो ये जो संदेश है भागवत का, ये किसी के लिए वेट नहीं कर सकता। तो मैं अगर मैं सोचूं कि मेरे पास पहले लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा, फिर मैं अमेरिका जाऊंगा, नहीं, मेरी उम्र बीतती जा रही है, मुझे जाने दीजिए। बोलते प्रभुपाद मरने जा रहे हैं वहां पे। तो ऐसे ऐसे लांछन लगाए प्रभुपाद जी के ऊपर। फिर जब शिप पे बैठे, जलदूत पे बैठे, 30 दिन की यात्रा थी, और फिर 2 बार हार्ट अटैक आया। ना कोई डॉक्टर नहीं है वो शिप के ऊपर, कोई मेडिकेशन नहीं है उनके पास, सब सहन करते रहे। 30 दिन बाद सोचिए, अब हार्ट अटैक आया तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? जहां पे वो शिप लगेगा वहां पे जाके डॉक्टर को ढूंढेंगे, कोई कमरा ढूंढेंगे। मगर प्रभुपाद जी क्या गए वहां पे, पूरा देखने गए बॉस्टन में कि मेरी ऑडियंस कौन है जिनको मुझे प्रचार करना है। मुझे कोई कमरा नहीं चाहिए, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, मैं पहले देख के आता हूँ मुझे किसको प्रचार करना है। फिर वहाँ उनको ये नहीं पता था मुझे लेफ्ट जाना है राइट जाना है। फिर प्रभुपाद जी के यहाँ पे कोई मित्र थे, उन्होंने अपने पुत्र को भेजा, गोपाल अग्रवाल,
वो अपने घर लेके गए प्रभुपाद जी को पेनिसिल्वेनिया में, बटलर में। तो वहाँ उनकी पत्नी थी, वो वेस्टर्न थी, तो क्या वो तो लोग मांस खाते थे, तो प्रभुपाद जी अपना भोग पकाते थे। अब उनको तो एक बार ही मौका मिलता था या 2-3 दिन में एक बार पकाने का, तो अपना भोग पकाते थे। वो जो प्रसाद होता था जो बच जाता था, फिर उसको उसी फ्रिज में डालते थे जिस फ्रिज में मांस पड़ा है। ये सहन किया प्रभुपाद जी ने। फिर आगे चल के उनको लोअर ईस्ट साइड में बाउरी स्ट्रीट में गए, तो वहां जाके जिनको प्रभुपाद जी प्रवचन देते थे हिप्पी लोग थे। अब हिप्पी तो ड्रग्स उन्होंने ले ली तो चढ़ जाती थी उनके ऊपर। तो एक दिन प्रभुपाद जी को मारने पे तैयार हो गया वो डेविड एलन। तो प्रभुपाद जी अपना टाइपराइटर उठा के भागे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ मुझे किताबों का लेखन करना है, तो उठा के भागे। तो ऐसे कितने ही प्रभुपाद जी ने बाधाओं का सामना किया। शरीर के रोग अलग, लोगों से ना शत्रुता अलग। खैर प्रभुपाद जी तो अजात शत्रु थे, कोई शत्रु नहीं था उनका, मगर लोग समझ नहीं पाते थे प्रभुपाद को। मगर इन सब बाधाओं को प्रभुपाद जी ने पार किया कैसे? भगवान के चरणों का आश्रय लेकर। तब नाम किसका है? हर जगह हम प्रभुपाद प्रभुपाद गाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने तपस्या करी है, उन्होंने इन सब चैलेंजेस को फेस किया है। तो प्रभुपाद जी का पुराना कोई कर्म नहीं है, उनका कोई कर्म बंधन नहीं है, कोई ऐसे नहीं कि पाप किए थे कि पाप कर्मों का फल मिल रहा है। केवल और केवल भगवान की इच्छा है कि भगवान अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, उसका गुणगान करना चाहते हैं, इसलिए उसके जीवन में कष्टों को देते हैं। और जो भक्त है उसको भी ऐसे नहीं होता कि कष्ट होता है, बड़े हंसते हंसते उन सब बाधाओं को स्वीकार कर लेता है। हिज होलीनेस भक्ति रसामी स्वामी महाराज इस्कॉन वृंदावन में अध्यक्ष थे। सब जानते हैं महाराज के बारे में, बड़े ही पवित्र जीवात्मा है, भगवान के ऊपर शरणागत हैं, अपने गुरु के लिए बहुत उन्होंने तपस्याएं करी हैं, बहुत सारा प्रचार किया है, तो साधु हैं बिल्कुल। तो एक बार जा रहे थे वृंदावन से, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत भयंकर एक्सीडेंट, पूरा जो मुंह है वो डिफॉर्म हो गया। अब सब भक्त लोग में यही संशय आ गया कि अरे भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं, उनको भगवान ने इतना कष्ट क्यों दिया? तो फिर जब भक्ति रसामित महाराज से पूछा गया, बोले कष्ट? मुझे तो कोई कष्ट नहीं हो रहा, बल्कि ये तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर ना। मैं तो कितने समय से सोच रहा था, मैं इतना प्रचार कर रहा हूं, मगर मेरे को अपना भजन करने का समय नहीं है, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है। भगवान ने मेरे को पूरा टाइम दे दिया। अब मैं 6 महीने बेड पे रहूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरी कोई प्रीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस बैठ के मैं शास्त्रों का अध्ययन करूंगा। तो वो तो आनंद में है भक्त ना, उनको कष्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से ऊपर है। कष्ट तो शरीर को होता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है ना। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का। तो आत्मा को तो ना आप काट सकते हो, ना मार सकते हो, ना सुखा सकते हो। तो जो आत्मा के स्तर पे आ जाएगा उसको क्या कष्ट है? प्रतीत होता है कष्ट है, मगर उसको कष्ट नहीं है। प्रभुपाद जी जब अंत समय में थे तो अपने शिष्य को बोला उन्होंने कि आप भागवत निकालिए और कपिल देव का जो दृष्टांत है वो सुनाइए। तो उसमें कपिल देव शरीर छोड़ने वाले हैं, तो बहुत पीड़ा हो रही है, कैसे शरीर त्यागना है वो बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य सुन रहे थे, उनको लगा अरे हमारे गुरुदेव को कितना कष्ट हो रहा होगा, उनका जो त्वचा है वो टच हो रही है उनके बोन्स से, क्योंकि उस समय कोई मांस तो रहता नहीं है और बहुत कष्ट होता है ना। प्रभुपाद वाज वेरी स्किनी, आपने देखा होगा प्रभुपाद जी का समय का जो वीडियो है, बिल्कुल तब जो त्वचा है बिल्कुल लगी हुई है मांसपेशियों के साथ। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बड़े, उसको बड़ी पीड़ा हो रही है कि मेरे गुरु को कितनी पीड़ा हो रही होगी। तो जाके डॉक्टर को बोलता है कि अरे मेरे गुरु जी बड़े कष्ट में हैं, इनके लिए कुछ करिए। तो डॉक्टर बोलता है, बोले गुरु जी कष्ट में? आप माया में हैं, गुरु जी कष्ट में नहीं है। आप सोचते हैं कि आपके गुरु जी को कष्ट हो रहा है, अरे आपके गुरु जी तो दिव्य हैं, वो ट्रांसेंडेंटल हैं, उनको इस शरीर के रोगों से कुछ कष्ट नहीं होता, वो तो अभी भी भगवान की दिव्य लीलाओं में मग्न है। तो ही कर रहे थे प्रभुपाद, अंत समय भी क्या कर रहे थे? श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन कर रहे थे। श्री प्रभुपाद की क्या कष्ट है उनको। प्रभुपाद लेटे हुए हैं बेड पे, एंड मोमेंट है उनका। तो डॉक्टर आके उनके पास आता है, प्रभुपाद वो लेटे हुए बिल्कुल, मतलब मुंह से आवाज निकल रही। डॉक्टर को पूछते हैं हाउ आर यू डॉक्टर? उस डॉक्टर की आंखों से आंसू बहने लगे। बोले ये व्यक्ति क्या व्यक्तित्व है, पूरा अपना उस समय तो कराते हैं लोग, इतना कष्ट होता है अंत समय में, मगर ये मुझसे पूछ रहे आपका क्या हाल है। तो ये थे प्रभुपाद ना, देहात्म बुद्धि से ऊपर, आत्मा के स्तर पे। तो ये अब भगवान हमसे चाहते हैं, हमारे आचार्य हमसे चाहते हैं कि हम भी आत्मा के स्तर पे कार्य करें। फिर क्या कष्ट है?
ना? हमारे पास तो दो ही कष्ट आते हैं, है ना? एक होता है जो शरीर का कष्ट है और दूसरा होता है जो मन का कष्ट है। इन्हीं दो कष्टों से हम ग्रस्त हैं। कोई भी आप कष्ट उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लीजिए, उसके मूल यही होंगे। या तो फिजिकल आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या मेंटल प्रॉब्लम आ रही है। कई बार लोग बोलते हैं अरे मेरी बहुत इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस कहां पे हैं? मन में है। बोले मेरे को इससे ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है। कहां है ईर्ष्या द्वेष? मन में। बोले मेरे से कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। कहां है? मन में। मुझे एंजाइटी होती है, मुझे स्ट्रेस होता है, मुझे टेंशन होती है, मुझे डिप्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। कहां है? सब मन में। तो शरीर का कष्ट है, मन का कष्ट है। मगर आत्मा तो शरीर से भी ऊपर है, मन से भी ऊपर है। तो उस व्यक्ति को क्या कष्ट है जो आत्मा के स्तर पे है? तो ये हमें अपने जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम आत्मा के स्तर पे आए। तो इसलिए शुद्ध भक्तों को कोई कष्ट नहीं है। भगवान कष्ट देते हैं उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा